Hello everyone. We are going to start class 9 Geography और Geography का चैप्टर नंबर सेकंड हम पढ़ रहे हैं बच्चे। टाइटल है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो प्रीवियस वीडियो हमने किए हैं, उसमें हमने जो फिजिकल फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है वो हम सब पढ़ चुके हैं। तो उसका एक जो बेसिक आइडिया था या बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से उनका फॉर्मेशन हुआ है वो सब हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है हमें? अब हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट जो डिवीजन है द हिमालयन माउंटेन। और हिमालयन माउंटेन में क्या पढ़ना है हमें आज? हिमालयन रेंजेस। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिमालयन रेंजेस। तो कितने टाइप्स की रेंजेस बताइए? टाइप्स की रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल और थर्ड वन शिवालिक। तो हम आज फर्स्ट जो रेंज है हिमालयन रेंज है उसको जो है ग्रेट और इनर हिमालयास और हिमाद्री। अब इसके तीन नाम हैं, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालयास और हिमाद्री। तो अलग अलग हम उनको समझते हैं कि ग्रेट हिमालय क्यों कहा जाता है, क्यों ग्रेट है इसलिए उसको ग्रेट हिमालय कहा जाता है, नहीं बल्कि उसको ग्रेट हिमालय इसलिए कहा जाता है कि जो वहां की जो पीक्स हैं वो सबसे ज्यादा ऊंची है, उसमें बहुत ऊंची ऊंची जितने भी वर्ल्ड की फेमस या फिर हाई पीक हैं वो सब इसी रेंज में पाई जाती है, इसीलिए कहा जाता है उसको ग्रेट हिमालय। और इनर हिमालय, इनर हिमालय क्यों कहा जाता है? इनर हिमालय, ये इनर हिमालय ये जो है ये है इनर हिमालय। तो इसको इनर हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन आया ना बच्चे, कैसे हुआ था? कैसे हुआ था फॉर्मेशन? जो यूरोसियन प्लेट थी और कौन सी थी? इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट थी, उसके कन्वर्जन से हुआ। तो इसके कन्वर्जन से जो सबसे पहली रेंज बनी थी वो थी इनर हिमालय। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनर हिमालय और हिमाद्री। ये दोनों समझ में आ गई कि ग्रेट हिमालय क्यों कहा जाता है और इनर हिमालय क्यों कहा जाता है बच्चे। थर्ड वन है हिमाद्री। अब हिमाद्री क्यों कहा जाता है? हिम का मतलब क्या है? हिम का मतलब होता है स्नो और का मतलब पहाड़। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है उसको कहा जाता है हिमाद्री। तो आई थिंक ये तीनों चीजें की तीनों नाम क्यों दिए हुए हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेट हिमालय क्यों कहा जाता है, इनर हिमालय क्यों कहा जाता है और हिमाद्री क्यों कहा जाता है। इट इज क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं बच्चे। इट इज नदर्न मोस्ट रेंज। इट इज नदर्न मोस्ट रेंज। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम मैप देख लेते हैं इंडिया का। तो इंडिया के मैप में जो सबसे नॉर्थ में है वो क्या है? वही है ग्रेट हिमालयास, इनर हिमालयास और हिमाद्री। तो ये बिल्कुल नॉर्थ में है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर में है, ये समझ लिया। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब कोई भी बीच में इसमें ब्रेक नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो रेंज है वो इस तरीके से है, बल्कि रेंज जो है वो इस तरीके से है कि किसी तरीके का कोई भी कट नहीं है, ब्रेक नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है इट इज कंटिन्यूअस रेंज एंड इट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक। जो भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वो सब कहां पर हैं? यहां पर है इस रेंज में। और जो सबसे हाई पीक है वो यहाँ पर कितनी है? जो एवरेज हाई पीक है वो है 6000 मीटर। मतलब इस पर 6000 मीटर तक आप जाएंगे तो सिर्फ आपको पहाड़ ही नजर आएंगे, इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो आई थिंक ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो माउंटेन्स हैं वो बर्फ से क्यों ढके रहते हैं? आता है ना कभी कभी आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन कि वो बर्फ से ही क्यों ढके रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम है नहीं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, नीचे आता है। तो जैसे जैसे ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये माउंटेन्स हैं, सपोज ये माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर गए, यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, ऊपर जाते 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 एक टाइम ऐसा है कि वो जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल 0 डिग्री हो गया। तो
0 डिग्री हो गया, जहाँ पर आपको स्नो नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो माइनस में जाएंगे, माइनस टेम्परेचर हो जाएगा, जब -2 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जितने भी पीक्स हैं वो सब स्नो कैप पहने होंगी, के ऊपर बर्फ जमी हुई होगी, तो इसीलिए यहाँ पर बर्फ जमी होती है। और नेक्स्ट देखते हैं, द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। अब ये असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल तो पढ़ा है बच्चे, मैथ्स में पढ़ा है आपने। सिमेट्रिकल किसको कहते हैं, जो एक ही जैसी शेप होती है जिसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ये है, ये आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिमेट्रिकल। ये भी हो गया, इट इज सिमेट्रिकल। ये फिगर आपने बनाई तो यहां से सिमेट्रिकल हो गया, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। वैसे ही माउंटेन को कहा गया है कि वो असिमेट्रिकल है, मतलब वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते हैं कि कोई एक तरफ की जो ये पीक है बिल्कुल स्टीप है और एक तरफ बहुत ज्यादा ऐसे, तो आप इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसको। तो माउंटेन्स रेंज आर असिमेट्रिकल इन नेचर, सिमेट्रिकल नहीं है। इज दैट क्लियर? फाइन, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, द कोर ऑफ हिमालयाज ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज perennial snow bound and a number of glacier descend from this range। क्या कहता है यहाँ पर कि जो कोर है हिमालय की, अब कोर हमने पढ़ा था ना, अर्थ की कोर पढ़ी थी, ये अर्थ है, तो यहाँ पर जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वो क्या था, कोर था। यहाँ पर ये मेंटल हो गया और ये अर्थ क्रस्ट हो गई। तो वैसे ही जो माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं और ये जो इसका कोर है, जो इसका इनर पार्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ। ग्रेनाइट से कैसे बना हुआ, ये तो हमें मालूम है कि हम जो माउंटेन फॉर्म हुए थे वो किस तरीके से हुए थे। जब माउंटेन फॉर्म हुए थे बच्चे, तो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थी उनके कन्वर्जन से हुए थे, उनके कॉलिजन से हुए थे। तो जब उनका कॉलिजन हुआ तो वो प्लेट्स ग्रेनाइट था, वो यहाँ पर भी देखो तो कहा गया है द कोर ऑफ इट मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज perennial snow bound, मतलब बर्फ जमी रहती है, एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और इस रेंज से बहुत सारे ग्लेशियर निकलते हैं, ग्लेशियर निकलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चे, द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर आर सिटेड हियर। गंगोत्री जहां से गंगा जनरेट होती है और स्नेक होती है, और यमुनोत्री जहां से यमुना और स्नेक है। तो वो क्या है, वो जो ग्लेशियर है वो भी इसी कौन सी रेंज में, ग्रेट हिमालयाज, इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जो माउंटेन है उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, वो हमारे लिए जैसे पूज्य है। वो कैसे क्या करते हैं वो हमारे लिए, सबसे पहला कि वो एक तो वो हमारे बैरियर के रूप में है, एक जैसे एक बैरियर बना लिया हो उन्होंने कि नोट से भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची पीक्स हैं, जो भी हाईएस्ट पीक है वो इसी रेंज में है। आपके बुक्स में 10 और 11 पेज पर जो भी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो दी हुई है। तो यहाँ पर जो भी हाईएस्ट पीक है तो उसकी वजह से नोट की तरफ से अटैक नहीं होता, क्योंकि अटैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 6000 मीटर तक ऊपर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। तो इधर से कभी अटैक नहीं हुआ, इसलिए उसका सीक्वेंस है। इसलिए और जो साइबेरियन एयर्स है, मतलब इधर से जो आने वाली बर्फीली हवाएं हैं वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती। एंटर क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन रेंज से वो टकराकर वापस इंडिया में वो एंटर नहीं कर पाती। जो शीत लहरें या फिर बर्फीली हवाएं, अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया में भी बर्फ पड़ती, तो अब ऐसा नहीं है। और इसके अलावा और क्या सिग्निफिकेंस है बच्चे, और क्या है, और इंडियन मॉनसून है, जो यहाँ मॉनसून जाता है तो क्या है, यहाँ पर पूरी रेंज बनी हुई है। यहाँ से मॉनसून अगर यहाँ पर रेंज नहीं होती तो मॉनसून आगे निकल जाता और यहाँ पर बहुत बारिश नहीं हो पाती। तो अब क्या है कि मॉनसून यहाँ जाता है और यहाँ से जितनी भी माउंटेन रेंज है उनसे वो टकराकर वहीं पर बारिश करता रहता है, ज्यादा बारिश है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है जो माउंटेन रेंजेस हैं। तो फर्स्ट रेंज है माउंटेन रेंज है, पहला है उसकी जो फर्स्ट रेंज है वो आपको समझ में आ गई, क्यों है, क्या है उसकी इंपॉर्टेंस है। देखते हैं जो सेकंड रेंज है, तो सेकंड क्या है बच्चे, इसकी जो सेकंड रेंज क्या है,
नेक्स्ट रेंज है हिमाचल, लेजर और हिमालयास। मतलब जो फर्स्ट रेंज थी वो हमने पढ़ ली, अब सेकंड रेंज पर आ गए हम। हिमाचल रेंज, लेजर, हिमाचल लेजर और मिडिल हिमालयास। अब हिमाचल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमाचल यहीं पर इस रेंज पर ही पड़ता है। लेजर हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो पीक्स हैं वो, जैसे ये हिमालय है, यहाँ पर की जो पीक्स हैं वो काफी बड़ी हैं, और लेजर है, लेजर इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो पीक्स हैं वो इससे छोटी है, उनकी हाइट कम है, इसीलिए उसको लेजर कहा गया। और मिडिल हिमालयास क्यों कहा गया? है कि मिडिल क्यों कहा गया? क्योंकि बीच है। नजर आ रहा है बच्चे? नजर आ रहा है आपको? इसमें बीच में कट्स हैं, ब्रेक्स हैं, ये डिसकंटिन्यूड है, डिसकंटिन्यूस है। ये जो हिमाचल रेंज है या हिमाचल लेजर और मिडिल हिमालयास है वो कंटिन्यूस रेंज नहीं है, वो डिसकंटिन्यूड है, बीच में उसमें कट्स लगे हुए हैं और इन दोनों रेंज के बीच में है, इसलिए मिडिल कहा गया है। लेजर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो पीक्स हैं या फिर वहां पर जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट कम है। आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री एंड फॉर्म द मोस्ट रग्ड रॉक्स। किसके साउथ में? हिमाद्री के। तो हिमाद्री कौन सी? ये हिमाद्री है, ये हमने पढ़ लिया हिमाद्री है, ये पता है हमें। तो हिमाद्री के साउथ में, साउथ में हुई ना हिमाद्री के, वैसे तो नॉर्थ साइड में है लेकिन हिमाद्री के साउथ में है, हिमाद्री के साउथ में है। और ये रग्ड मतलब जहाँ पर मोमोज वगैरह जो ऊबड़ खाबड़ है, रेतीली है और छोटे मोटे वहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, रॉक्स पाई जाती है वहां पर। नेक्स्ट बच्चे, दे हैव एन एवरेज हाइट। जो एवरेज हाइट है किसकी? जो मिडिल हिमालयास है और जो हिमाचल है, कितनी है? 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में मतलब 3700 मीटर से लेकर और 4500 मीटर के बीच में है हाइट। एंड एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर। और जो उसकी चौड़ाई है, रेंज में वो फैला हुआ है, वो है 50 किलोमीटर। मतलब जो इसकी चौड़ाई है रेंज में ये फैला हुआ है, फैली हुई है। कौन सी रेंज? सेकंड वाली रेंज, उसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, these are mainly composed of highly compressed and altered rock। compressed क्यों कहा गया है? highly compressed क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें पता है कि जो माउंटेन बने हैं वो किसमें है? यूरेशियन रॉक। और ये कौन सी रॉक है? यस, इंडियन ऑस्ट्रेलियन रॉक। इंडो ऑस्ट्रेलियन रॉक का जब यहाँ पर वो हुआ, कन्वर्ज हुआ, तो कॉलिशन हुआ, तो ये वाली जो रॉक है ये दोनों के बीच में, तो इस पे कंप्रेसर ज्यादा पड़ा, इसीलिए इसको कहा गया है कि इट इज हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। तो समझ में आ गया मुझे? ऑल द इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन बिलोंग टू दिस रेंज। जितने भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं, हिल स्टेशन तो जानते हैं ना आप लोग, जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो वहां पर छुट्टियां मनाने जाते हैं आप लोग हिल स्टेशन पर। तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है वो कहाँ पर है? वो यहीं पर है, इस सेकंड रेंज पर है, जो मिडिल और लेजर हिमालयास है वहां पर है। जैसे डलहौजी, दार्जिलिंग, धर्मशाला, मसूरी, शिमला, नैनीताल एक्सेट्रा, ये सब रेंज में पड़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जैसे पेरपंचल, धौलाधर, महाभारेज, वो ये सारी जो इंपोर्टेंट रेंज है वो कहाँ पर पड़ते हैं? हिमालयाज में या फिर लेजर हिमालय। इसके अलावा जो फेमस वैलीज हैं जैसे कुल्लू और कश्मीर, वो सब भी वो वैलीज भी लेजर हिमालय में ही पड़ते। तो ये दोनों आपको समझ में आ गई है बच्चे, ग्रेट हिमालयास और मिडिल हिमालयास और लेजर हिमालय समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब जो थर्ड रेंज है वो पढ़नी है, कौन सी है? शिवालिक। तो अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर? तो अभी जो हमारी लास्ट रेंज है वो है बच्चे शिवालिक रेंज और आउटर हिमालयास। आउटर हिमालयास ये हमारा इनर हिमालयास हो गया जो
जो कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, वो है लेजर और मिडिल हिमालय। और लास्ट में जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है बच्चे? शिवालिक और आउटर हिमालयस। जो ग्रेट हिमालयस है ये ग्रेटर हिमालयस है, या फिर इनर हिमालयस जो डिसकंटिन्यूएंट थे, बिल्कुल कंटिन्यूअस थे। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो लेजर हिमालय और मिडिल हिमालय। अब जो लास्ट में है वो है शिवालिक। ये शिवालिक जिसको कहा गया है इट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। ये वाली जो रेंज है इट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। ये सब बाहर की साइड जो है इसको कहा गया है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। और क्या है इस रेंज अनकंसोलिडेटेड एलिमेंट्स ब्राउट बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज। अब ये मेन हिमालयन रेंज हो गया, ये वाली तो कौन सी हो गई? ग्रेटर हिमालय हो गया, और ये लेजर हिमालय हो गया या फिर मिडिल हिमालय हो गया। अब यहां से जो रिवर्स फ्लो हो रही है, ये भी पढ़ा था ना हमने कि जो माउंटेन है, जो माउंटेन्स है वहां से रिवर्स फ्लो हो रही है, रिवर्स फ्लो हो रही है। तो ये रिवर्स क्या लेकर आती है? ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। तो उन सेडिमेंट्स के लाने से ये जो सेडिमेंट्स आ रहा है वो यहाँ कलेक्ट हो जाता है, जिससे क्या बना है? हमारा शिवालिक रेंज बनी है। ये कहा बताएं, सो दीज रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्राउट बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयस रेंज। जो मेन हिमालयन रेंज है ये हो गई दोनों, ये हो गई ग्रेट हिमालयस और ये हो गई मिडिल हिमालयस। तो इन दोनों रेंज में से जो रिवर्स फ्लो हो रही है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आते हैं और सेडिमेंट्स को कंपोज कर देती है यहाँ पर शिवालिक रेंज में लाकर। तो उसी से जो ये रेंज बनी है, बहुत छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, ये जो शिवालिक रेंज है वो इससे बनी हुई है। आगे देखते हैं बच्चे, इट्स हाइट वैरीज बिटवीन, जो हाइट है वो वैरीज है बिटवीन 900 मीटर टू 1100 मीटर, मतलब कहीं पर 900 और कहीं पर 1100 है। और अगर हम उसको वेट्स वाइज देखें तो क्या है, कहीं पर ये कहीं पर जो वेट्स है वो 10 मीटर है और कहीं पर 15 मीटर किलोमीटर है, कहीं पर 10 किलोमीटर है और कहीं पर 15 किलोमीटर है। द longitudinal valley lies between and शिवालिक, लेजर एंड शिवालिक, ये वाले दो हैं, ये वाले, ये लेजर और ये शिवालिक। इन दोनों के ये शिवालिक और ये लेजर, इन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहा है? ये इंडिया का मैप है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गए ना, ऐसी लाइनें जो ये लॉन्गिट्यूडनल, अगर इसमें ऐसे लाइन बनाई तो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो यहाँ पर जो वैलीज बनी हुई है ये जो है ये यहाँ पर ऐसे जुड़ी होती है, तो ये वैलीज बनी हुई है, इस तरह की जो वैलीज बनी हुई है शिवालिक और लेजर हिमालय के बीच में, क्या कहा जाता है उनको? दून, उनको कहा जाता है दून। जो ये हो गई शिवालिक, ये हो गई लेजर हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये हो गई क्या? ये हो गई शिवालिक। तो इसके बीच में जो ये है, ये जो जगह है, यहाँ पर जो इस तरह की वैलीज बनी होती है उनको कहा जाता है दून। जैसे देहरादून तो आपने बहुत सुना होगा, कोटली दून और पाटली दून, ये नहीं सुना है, लेकिन ये इसी तरह के दून पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा वैलीज क्या करती है? दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम सॉइल। तो ये जो वैलीज हैं किस पर रहती है? थिक ग्रेवल कहां से आता है? जो कंसोलिडेट का ये जो उससे हुआ था, जो कॉलिजन था प्लेट्स का, उसमें जो ग्रेवल पाए जाते थे, कंकर जो रिवर अपने साथ फ्लो करके लेके आती है और उसके साथ जो एलुवियल सॉइल है वो फ्लो करके लेके आती है। तो ये जो शिवालिक है, ये जो शिवालिक रेंज है, इनके ऊपर रहती है, कवर कहते हैं कि छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं वो बनी है, पीक्स बनी है, और उसके बाद वो ग्रेवल और एलुवियल सॉइल से कवर रहती हैं। तो आई होप ये जो तीनों रेंजेस हमने पढ़ी हैं, हिमालय की जो तीनों रेंज हमने पढ़ी है, ग्रेटर हिमालय,
लेजर हिमालय और शिवालिक और आउटर हिमालय। तो तीनों रेंज में क्या डिफरेंस है बच्चे? पूरा का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए कि जो तीनों रेंजेस हैं उनमें डिफरेंस बताइए, तो सारे डिफरेंसेस आपको इजीली, अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारे डिफरेंसेस आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो ये जो डिवीजन था, इस डिवीजन में इतना ही है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आने वाला जो हमारा लेक्चर है या आने वाला जो वीडियो है उसमें, अब ऐसा नहीं कि ये वाला जो हमारा डिवीजन था, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे हैं ना बच्चे, तो सिर्फ जो हिमालयस का डिवीजन था वो इतना ही नहीं है, अभी इसका जो एरिया वाइज डिवीजन भी है। अभी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने पढ़ लिया, अभी इसका एरिया वाइज भी डिवीजन है, या फिर हम इसको कह लें जो रिवर बेस्ड डिवीजन है, मतलब यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो रिवर है इसके बीच का जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो एरिया है। तो अभी ये डिवीजन हमारा बाकी रहता है, तो हम ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा आने वाले वीडियो का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? क्या होगा बच्चे? हिमालयस फ्लो वेस्ट ईस्ट। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।